नमस्कार सभी को। देखिए, मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र भर्ती आ चुकी है। ये केवल फीमेल के लिए है, मेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम कितने नंबर का रहेगा, क्या क्या सिलेबस है, पूरा आपको बताएंगे। इसका पूरा सिलेबस ध्यान से सुनना है आपको। और इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, लगभग जब आप ऑनलाइन में फॉर्म भरने जाएंगे तो क्या क्या दस्तावेज की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको देंगे। कई फीमेल को ये मालूम होता नहीं भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट है। कई बच्चे पूछ भी रहे हैं हमसे, सर आप बता दिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है, तो हमने यहाँ पूरे लिख दिए हैं। अभी आपको सब समझा देंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि जो एग्ज़ाम होने वाला है इसकी पोस्ट कितनी है। तो पोस्ट है 426 के आसपास इसकी पोस्ट है टोटल। और इसके अलावा इसका जो एग्ज़ाम होगा वो अप्लाई आप जनवरी में करेंगे, एग्ज़ाम फरवरी में होगा। और रिजल्ट जो दिया गया है वो लगभग इन्होंने बोला है कि अप्रैल के आसपास देंगे। ये अभी संभावित डेट है, टेंटेटिव डेट है। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं, वो सब बात की बात है। चलिए अपन देख लेते हैं कि एग्ज़ाम कितने नंबर का रहेगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए, एग्ज़ाम जो रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 200 नंबर का रहेगा। और ये जो 200 मार्क्स का रहेगा इसमें सब अलग अलग बटे हुए हैं। 4 सब्जेक्ट आएंगे। पहला जो सब्जेक्ट है वो है पोषण एवं स्वास्थ्य। पहला जो सब्जेक्ट रहेगा प्रथम खंड में पोषण एवं स्वास्थ्य रहेगा। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ रहेगा, ये टोटल 55 मार्क्स का रहेगा। सेकंड जो रहेगा वो सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति रहेगा, ये 55 मार्क्स का रहेगा, ये 55 नंबर का रहेगा। प्रबंधकीय गुण मतलब मैनेजमेंट आप किस प्रकार करते हैं, ये 45 नंबर का रहेगा। और जो चौथा खंड है मतलब जो 4th नंबर का जो पेपर रहेगा, एक ही में सब होंगे, शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, ये 45 नंबर का रहेगा। और प्रबंधकीय गुण ये भी 45 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 45 दूनी 90 और ये 110 लगभग आपके 200 मार्क्स नंबर हो जाता है। तो ये 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम रहेगा। इसमें ये टॉपिक दिए गए हैं। अब डिटेल में अगर आपको समझना है तो आप ये पूरा वीडियो देखेंगे। इसमें हम आपको पूरा बताएंगे किस प्रकार ये एग्ज़ाम का सिलेबस वगैरह क्या है, पूरा डिटेल में बताएंगे। उससे पहले कुछ बच्चे जल्दी निकलने की कोशिश में करेंगे तो हम उनको डॉक्यूमेंट के बारे में बता देते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे आपको जब एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाएंगे महिला सुपरवाइज़र का। तो 10वीं की मार्कशीट है, सभी की पास होगी, 12वीं की होगी और स्नातक मार्कशीट मतलब ग्रेजुएशन, आपका जो भी ग्रेजुएशन रहेगा, बीकॉम बीएससी जो भी आपने किया हो वो यहाँ पर आपको स्नातक की मार्कशीट। अनुभव प्रमाण पत्र, अगर अनुभव है आप आंगनवाड़ी में पहले से हैं तो अगर हो तो ठीक है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र आदि है आपके यहाँ लागू करता है तो ठीक है, ये तो सभी के पास होगा आई थिंक। रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकरण प्रमाण पत्र, अब ये रोजगार कार्यालय क्या है, तो ये तो ऑनलाइन आप बनवाएंगे। 10 रुपये में आप घर पे बैठ के बनवा सकते हैं, 50 रुपये लेगा सामने वाला। ऑनलाइन दुकान पे जाके बोल देना हमें रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकरण प्रमाण पत्र, ये बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या आप ऑनलाइन बना सकते हैं घर पे बैठे बैठे। पासपोर्ट फ़ोटो सभी के पास होती है, मोबाइल नंबर सभी के पास होता है, ईमेल आईडी भी होती है और आपके साइन तो आपके पास होते ही हैं। ठीक है, नहीं है तो आप करके देख सकते हैं। चलिए, टोटल 426 पोस्ट रहेंगी इसमें। ठीक है, तो ये हो गए आपके डॉक्यूमेंट जो आपको आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डॉक्यूमेंट की आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं सिलेबस पे। हमने आपको बता दिया डेट कब है, तो जनवरी में अप्लाई होंगे, फरवरी में एग्ज़ाम है, लास्ट तक होगा और अप्रैल के आसपास इसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें रहेंगे। तो ये डिटेल में है, थोड़ा ध्यान सुनना, थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है। अब देखिए, जो पहला सब्जेक्ट है वो पोषण एवं स्वास्थ्य, ये 55 नंबर का रहेगा। अब इसमें पहला दिया गया पोषण, तो पोषण में क्या है, संतुलित आहार है, बैलेंस डाइट क्या होती है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये मैक्रो होगा, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इन सब की ज़रूरत कैसे कैसे होती है, इनकी कमी से होने वाली बीमारियां बताना है आपको। ठीक है, जैसे पूछा जाएगा बताइए रिकेट्स नामक बीमारी किसकी कमी से होती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो यहाँ से आएंगे। एवं उनकी रोकथाम, ये टोटल जो पहली यूनिट का पहला जो पार्ट रहेगा पोषण, इसमें से 10 नंबर का रहेगा, या नंबर भी लिखें, सबसे बड़ी बात ये है। अगला है जीवन की विभिन्न अवस्था में पोषण का महत्व। तो अलग अलग जैसे आपकी उम्र होती है, जैसे आप बाल्यावस्था में होते हैं, फिर आप 10 साल के होते हैं, फिर 20 साल के, 50 साल के, तो अलग अलग अवस्था में आपको पोषण का क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो लिखा भी यहाँ पर, किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था और वैक्स, इन सब में कहाँ कहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट होगी पोषण की, न्यूट्रिशन की, किन किन रिक्वायरमेंट होगी, कितने कितने लेवल की होगी, ये सब आपके सेकंड यूनिट में आपको करना है। ये पहले
भाग का सेकंड यूनिट है। थर्ड यूनिट जो रहेगी गर्भवती की देखभाल। अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसकी देखभाल कैसे होगी, तो गर्भ अवस्था में वजन की निगरानी आप जानती होंगी अगर आप फीमेल है तो। मातृ शिशु रक्षा कैसे की जाएगी, बच्चे और शिशु की रक्षा, माता की और शिशु की रक्षा कैसे की जाएगी। गर्भावस्था में खतरों से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच, ठीक है, प्रसव से पहले जांच करना, प्रसव के बाद, ये सब चीज़ें आपको 7 नंबर की रहेंगी। तो गर्भवती की देखभाल करना है, फीमेल जो महिला रहेगी माँ उसकी आपको देखभाल करना है। इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। टीकाकरण, वैक्सीनेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो राष्ट्रीय टीका कार्यक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीके, ठीक है, जो BCG टीका लगता है, DPT का टीका लगता है, आपने पढ़े होंगे। टीकाकरण का महत्व क्या होता है, टीकाकरण से के ना होने के दोस्तों, अगर किसी को टीकाकरण नहीं हुआ है तो क्या होता है, जैसे पोलियो की वो नहीं लगी वैक्सीन या पोलियो की वो नहीं पिलाई ड्रॉप, तो इस दौरान क्या क्या नुकसान होंगे सामने वाले को, ये आपको पूरा बताना पड़ेगा। और नेक्स्ट है स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, ठीक है, राष्ट्र से संबंधित जो नेशनल लेवल के जो भी कार्यक्रम होते हैं, जैसे नेशनल रूरल, ये है NR, ठीक है, HM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन पढ़ा होगा, ये पढ़ाएंगे आपको। और ICDS होता है एक अंतर्गत संचालित योजना, जो योजनाएं चलती हैं इसमें तो अपन पूरा पढ़ेंगे। NRHM कब आया, ICDS कब आया, ये सारी चीज़ें ये 6 नंबर की रहेंगी। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से 1-2 दिन के ये सारे टॉपिक रहेंगे। कुपोषण, जन्म के पूर्व कारण एवं संरक्षण के उपाय, जन्म के बाद कारण एवं संरक्षण के उपाय, ठीक है। तो ये कुपोषण क्या होता है, मल न्यूट्रिशन बोलते हैं इसको, माल न्यूट्रिशन कहा जाता है इंग्लिश में। तो कुपोषण जानते होगे, जब खाना प्रॉपर मिलता नहीं है, बच्चे को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता, तो उस दौरान क्या क्या समस्या होती है, ये कुपोषण के अंतर्गत आता है। अगला है सामान्य बीमारियों की जानकारी। सामान्य बीमारी जैसे आप लोग जानते हो, दस्त, उल्टी, आँखों में लाल का संक्रमण, नाल, आँखों में मतलब आई में इन्फेक्शन होता है, और नाल मतलब जो गर्भनाल होती है बच्चे के अंदर, उसमें भी कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है। ये सारी बीमारी आपको इसमें पढ़ना है। खसरा, गलघोंटू, टिटनस, काली खांसी, देखो ये टिटनस, काली खांसी, और एक होता है आपका पर्टूसिस को मतलब काली खांसी कहा जाता है। ये देखो, एक होता है डिप्थीरिया, एक होता है पर्टूसिस और एक होता है टिटनस। इन तीनों की एक वैक्सीन होती है जिसे बोलते हैं DPT की वैक्सीन। ये पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इस संबंधित सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन। TB, निमोनिया, ये सारी बीमारी आपको इसमें पढ़ना है। पार्ट 2 जो है ये आपका पहला हो गया है कंप्लीट, ठीक है। आप चाहें तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट इसको हम रफ कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। 1 मिनट, चलो, ये आपका पहला जो एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब फर्स्ट पार्ट है उसका ये हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक पूरा। अब सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, मतलब सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें सामान्य ज्ञान है एवं रीजनिंग आएगी, मतलब GK आएगा और रीजनिंग आएगी। ये 55 नंबर का रहेगा। ये भी अच्छा टॉपिक है, थोड़ा ये डिटेल में पढ़ रहेगा, ठीक है। चलिए, पहला है सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं। जैसे कोई विभाग वगैरह चलता है, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विकास विभाग, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ये 10 नंबर के रहेंगे। उसके बाद सेकंड जो है नियम, अधिनियम एवं अधिकार रहेंगे। नियम, अधिनियम, अधिकार क्या है, बच्चों के कानूनी अधिकार क्या होते हैं, आर्टिकल 21A में क्या लिखा है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। महिलाओं के कानूनी अधिकार पूछे जाएंगे। यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज, प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 10 अंक के ये क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक। शारीरिक संरचना, जैसे कि आप देखेंगे अगला है सामान्य ज्ञान, पाचन तंत्र, ग्रंथियाँ, प्रजनन तंत्र मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किशोरावस्था क्या होती है, उस टाइम विकास कैसे होगा, प्राथमिक उपचार, प्राइमरी हेल्थ क्या होती है, ठीक है, इनके आपको सुरक्षा दी जाएगी। ये सारी चीज़ें शारीरिक संरचना में आएंगी। इसमें 8 नंबर का रहेगा, ज़्यादा नहीं है। पाचन तंत्र 1-2 दिन का, ग्रंथियाँ भी 1-2 दिन की, प्रजनन तंत्र 1 दिन का रहेगा, किशोरावस्था विकास 1-1, मतलब आप मान चलो 2 से 3 दिन में ये सारे टॉपिक हो जाएंगे। मेन इसमें आपको पढ़ना, ज़्यादा डीप में नहीं जाना। अगला 4th एक कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान आएगा। MS ऑफिस आप जानते होंगे, इंटरनेट, मोबाइल कैसे चलाते हैं, मोबाइल संचालन का ज्ञान आपको पता ही होगा। चलिए, वो तो सुबह शाम रील्स चली रही हैं, ठीक है। चलिए, अगला है सामान्य गणित। सामान्य गणित मतलब आपकी जो मैथमेटिक्स है, इसमें सामान्य गणित, अंक गणित आएगी, नंबर सिस्टम आएगा, दशमलव आएगी, डेसिमल्स, परसेंटेज आएंगे, अनुपात एवं ब्याज क्या होता है, आंकड़ों की व्याख्या करना है आपको आना चाहिए, ग्राफ पढ़ना एवं बनाना, ग्राफ कैसे बनाते उसको पढ़ते कैसे, ये सारी चीज़ें 10 नंबर की रहेंगी। मतलब आपको मैथ भी ना के बराबर दी, आपको इतना बेसिक बनता होगा। सामान्य तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग,
रीजनिंग सामान्य प्रश्न श्रेणी के आएंगे, आकृति वगैरह कैसे क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको रीजनिंग पढ़ना, मतलब मैथ रीजनिंग ना के बराबर है, पर थोड़ा जीएस थोड़ा बड़ा बर्डन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड वाला टॉपिक। ठीक है, तो आप एक इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सेकंड वाले पार्ट का, सामान्य एवं तर्कशक्ति, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। चलिए अब तीसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट जो है वो है आपका प्रबंधकीय गुण, मतलब मैनेजमेंट वगैरह कैसे होगा। पहला है इसमें टॉपिक जो है वो है संचार एवं परामर्श कौशल। संचार मतलब जब कम्युनिकेशन करते हैं आप दो लोगों से बीच में बात करते हैं तो उस दौरान आप किस प्रकार बात करते हैं। ठीक है, ये अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे 12 नंबर के, मतलब एक आपको गद्यांश दिया जाएगा, पैसेज दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पूछ जाएंगे जो आप बिल्कुल बिना देखे कर देंगे। ठीक है, मतलब देख के ही करना है, नहीं सोचो बिना देखे कर दें। चलिए अगला है विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियाँ। डेवलपमेंट कैसे होता है और उससे अगर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा तो उससे संबंधित कुछ आपको समस्याएं होती हैं। तो ये पंचवर्षीय योजना भी कुछ दिन पहले हमने बच्चों को क्लास में पढ़ाई भी थी। पंचवर्षीय योजना में विकास कैसे हुआ भारत का, तो 12 पंचवर्षीय योजना है टोटल, तो 1951 से शुरू होती है और 2017 तक चलती है और 2015 में तो नीति आयोग आ जाएगा। तो इससे संबंधित अपन चीज़ें देखेंगे। समकालीन सामाजिक चुनौतियाँ एवं सरोकार, समकालीन क्या क्या समस्याएं अभी वर्तमान में, इनसे संबंधित क्वेश्चन अभी आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप जानते होंगे काला धन वगैरह बंद हुआ, मतलब पैसे बंद हुए और अभी काफ़ी समस्याएं चल रही इंडिया में, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेतृत्व विकास, आप वही देखो प्रबंधकीय गुण पढ़ रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट कैसे होगा, तो मैनेजमेंट जब ही होकर जब आपको संचार आना चाहिए। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना चाहिए। विकास क्या है अपने भारत का वर्तमान में, इनसे संबंधित क्वेश्चन आना चाहिए, तभी तो आप वहाँ का काम कर पाओगे। नेतृत्व विकास, आपके अंदर नेतृत्व लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। इसके लिए क्या नेतृत्व क्षमता है कि नहीं आपके अंदर, आप काम करवा पा रहे हो कि नहीं दूसरों से, एक नहीं खुद ही काम करने लगे। जैसे आप कार्य करता है वहाँ पर और आपने दूसरों को बोल दिया नहीं आप झाड़ू पोंछा करो, ठीक है, तो बोल नहीं हम नहीं कर रहे, तो आप ही उठ गए और करने लगे, ऐसा तो ना होगा। तो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए काम करवाने की। ठीक है, गुण एवं कौशल होना चाहिए आपके अंदर। आंतरिक गवर्नेंस, इंटरनल गवर्नेंस कैसे काम कर सकती है, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क। टीम वर्क आप जानते हो कि टीम के एक साथ मिलकर काम करना टीम वर्क कहलाता है। ये नेतृत्व विकास में आएगा, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता है कि नहीं। अगला फोर्थ है संप्रेषण की परिभाषा। संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम, अवरोध। ठीक है, संप्रेषण वगैरह क्या होता है, इस समय इसके अवरोध, इसको रोकने के क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अगला है सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन, मतलब समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ। समुदाय क्या होता है, वो सामुदायिक संगठन क्या होता है, इस संबंधित क्वेश्चन पूछ जाएंगे। सामुदायिक संगठन के सिद्धांत। ठीक है, सामुदायिक विकास एवं जन भागीदारी, समुदाय में विकास, समुदाय मतलब आप कम्युनिटी बना लेते हो, उस संबंधित आपको चीज़ें इसमें दी जाएंगी। सामुदायिक मोबिलाइजेशन क्या होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलिए अगला है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। ठीक है, लास्ट जो बचा है ये पार्ट 3 हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब पार्ट 4 की ओर बढ़ते हैं। शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, तो 45 नंबर का रहेगा ये, और ये लास्ट टॉपिक है। तो देखो बाल विकास का परिचय, बाल विकास क्या होता है, बुनियादी अवधारणाएं। ठीक है, इसमें बाल विकास रहेगा, चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि एवं विकास परिलक्षित करने वाले सिद्धांत आएंगे। विकास के महत्वपूर्ण चरण अलग अलग होते हैं, आप अगर बीएड वगैरह किया होगा तो उसमें तो आपने ये पढ़ा ही होगा। अनुवांशिकता क्या होती है, मतलब हेरिडिटी, जेनेटिक्स, और पर्यावरण के पर बाल विकास का प्रभाव। इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट होता है बच्चे के विकास पर, बिल्कुल होता है। प्री नेहल विकास, मतलब जब बच्चा बड़ा नहीं होता उससे पहले उसका विकास क्या होता है। प्रथम 3 वर्ष में विकास क्या रहेगा, 3 साल में, 3 से 6 वर्ष के मध्य विकास। ये सारी चीज़ें आपको चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़नी है, बाल विकास का परिचय में। शाला पूर्व शिक्षा का परिचय, सेकंड यूनिट है। शाला के पहले शिक्षा जो दी जाती उसमें क्या क्या होता है, तो शाला पूर्व शिक्षा, अवधारणा एवं औचित्य। आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां, अलग अलग, देखो आपकी एज में अलग अलग सीखते हैं। बचपन में कुछ और आपकी मेंटेलिटी होती है, 10 साल के होते कुछ और होती, 15 साल में कुछ, 20-22 साल के होते तो कहीं और मन भटकने लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है। बच्चे की सीखने की प्रक्रिया क्या होती है। मानसिक क्षमताएं, अलग अलग मानसिक क्षमताएं होती हैं। शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, देखिए ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। संज्ञात्मक विकास क्या होता है, भाषा विकास क्या होता है, ये सब बीएड में पढ़ा जाता है। अगर आपने बीएड नहीं किया तो फिर हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। सामाजिक एवं भावनात्मक विकास क्या होता है। सृजनात्मक, मतलब कुछ क्रिएटिविटी है कि नहीं आपके अंदर। एवं सौंदर्य बोध का विकास, मतलब गोरा हम अच्छे कैसे दिखेंगे, आप लोग अच्छे जानते हो कि ब्यूटी पार्लर में। ठीक है, चलिए ये टोटल 12 नंबर का रहेगा। चलिए अगला जो है, जस्ट अ मिनट, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे।
ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जैसे पहचान करना है, सुविधाएं देना है, संस्थाएं क्या होंगी, राष्ट्रीय, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम क्या क्या होते हैं, ये सारे आएंगे। अगला है बाल देखभाल एवं संरक्षण, बच्चों की देखभाल करना, बच्चे की देखभाल और संरक्षण की अवधारणा है। संस्थागत और गैर संस्थागत, कुछ संस्थाएं करती हैं काम, कुछ गैर संस्थाएं करती हैं। अनाथ और बेसहारा, निःशक्त मतलब जो डिसेबल्ड बोल सकते हैं। एड्स प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं, एड्स से संबंधित कुछ बच्चे जो प्रभावित हो जाते हैं उन संबंधित योजनाएं। बच्चे और कानून एकीकृत बाल सुरक्षा योजना, ये सारे जो योजनाएं रहेंगी ये आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो ये टोटल आपके जो हैं वो आपका 4th पार्ट हो गया इसका कंप्लीट। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपके टोटल जो हैं, आप ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी में ये 4 आपके चैप्टर आएंगे, मतलब 4 भाग हैं इसके अंतर्गत आपको ये पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट देख लेते हैं, ये कोई खास नहीं, आपको बता दिया। पोस्ट है, महिला सुपरवाइजर की पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो वही 426 है, ये उस टाइम का था, तो जो बोल रहे ज़्यादा आएंगे लेकिन बाद में, तो अभी 426 पोस्ट हैं, ये गलत है। ठीक है, 426, ठीक है, लिख दिया है। लास्ट डेट हम आपको अभी अपडेट आई नहीं है, और सुपरवाइजर सैलरी वगैरह ये तो लगभग आपकी ये मान के चलो कि कम ही रहने वाली, इतनी नहीं रहने वाली। ये आपके डॉक्यूमेंट है जिसका आप एक स्क्रीनशॉट पहले ही ले चुके हैं। चलो ठीक है, थैंक यू। आपको उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, आपको पसंद आए तो आप ये किसी और को भेज दीजिए जिसका भला हो जाए। ओनली फीमेल का ही है, तो नहीं तो पुरुष बोलेंगे हमारे लिए कुछ नहीं है, उनके लिए अलग व्यवस्थाएँ रहती। ठीक है, थैंक यू।